तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद इलाके में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर एक गली के अंदर गलियों का पुनः निर्माण करने के लिए खुदाई की गई है और जल भराव के चलते लोगों की आवाजाही ठप होती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनके घरों के बाहर खुदाई कर दी गई है और बड़े गहरे नाले जो हैं उनको खुला छोड़ दिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा वजीराबाद इलाके की जनता नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है, क्योंकि यहां पिछले कई वर्षों से दिल्ली सरकार द्वारा गलियों और नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु यहां अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि अधिकारियों द्वारा ही सरकारी संपत्ति और पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली नंबर 1 की ब्रांच 1 गली में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हालात आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के हालात हैं। ये नाला है और नाले की जो खुदाई थी जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने 4-5 दिन पहले की थी, और हालात इतने ख़राब हो गए। जल बोर्ड के द्वारा जो नाले की खुदाई की गई, इस खुदाई के बाद लोगों के घर में दूषित पानी पहुंच रहा है, लोग दूषित पानी को यूज़ करने पर मजबूर है। तो उसी विषय में कुछ लोग हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहें, किस तरह की समस्या यहाँ पर हो रही है? जैसा कि आपने देखा भी है, आप कवर भी कर रहे हो इसको हमारे अनुरोध पे। इस गली में खुदाई आज से 4 दिन पहले हुई थी। नाला तोड़ के इस पे दोबारा नाला बनाना था, रीडिज़ाइनिंग करनी थी, रिकंस्ट्रक्ट करना था नाला, लेकिन वो एक दिन तोड़ने के बाद फिर कोई आया नहीं इसको देखने के लिए। इस पे काम रुका हुआ है और इसके वजह से जो तकलीफ़ आप देख रही है, एक कहते हैं एक तस्वीर हज़ारों शब्द को बयां करती है। तो अब इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लायक है नहीं। जो हालात बने हुए हैं, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके कितने खतरे देखिए, अगर गिर जाए तो 6 फीट गड्ढा नाला है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उनके साथ कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसको प्लीज़ आप लोग जैसे भी हो, आप इसको मुद्दे को उठाएं अपने माध्यम से और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करवाएं प्लीज़। तो कुछ लोग हमारे साथ और उनसे भाई बात कर लेते हैं हम कि उनका क्या कहना है यहाँ पर, जो इस गली के रहने वाले हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये 15 फुट की गली है, इतनी बड़ी गली नहीं है, और ये बड़ी वाली जेसीबी लेके अंदर आ गए और ये ऐसे तोड़ने में लगे जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब सबके नल के पाइप भी तोड़ दिए, अब घरों के पाइप जितने भी जा रहे हैं सब तोड़ दिए उन्होंने, और जो नल का पानी जा रहा है जल बोर्ड का, वो भी दूषित हो गया इससे, और घरों में गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल। अब इसका निवारण किया जाए, जो जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जाए। आपको बता दें, वजीराबाद गली नंबर A1 की ब्रांच गली में नाला रीडिजाइन करने के लिए जेसीबी द्वारा 5 दिन पहले जल बोर्ड द्वारा खुदाई की गई, लेकिन खुदाई के बाद से ही अधिकारी और कर्मचारी लापता हैं। साथ ही गलियों के अंदर डाली गई सीवरेज पाइपलाइन भी टूट गई, जिसके चलते घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोग तो परेशान हैं, साथ ही साथ प्रशासन द्वारा सरकारी पैसे का भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 5 दिन पहले तोड़ा गया था ये, 5 दिन से आज तक आप देख लीजिए इसकी हालत ये ऐसी की ऐसी है। और यहाँ पे जितने भी अधिकारी आते हैं सारे आपस में गप्पे मार के चले जाते हैं। पहले फर्स्ट डे भी आए, फर्स्ट डे भी बस आपस में बातें करी, ना तो इसकी कोई प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग के साथ नहीं किया गया। अगर प्लानिंग के साथ करते तो शायद ये हाल ना होता। इस नाले के ऊपर भी 2-2 फुट करके इसको बनाया जाता था। आप देखिए पूरा इसको गड्ढा में कई परिवार के परिवार भी रहते हैं, कुछ बच्चे भी। हाँ, मेरा बेटा भी स्कूल नहीं जा पा रहा है। कितना डर लगता है आप लोगों को यहाँ पर? डर लगता है बिल्कुल, हम निकलते ही नहीं बाहर, हम निकल ही नहीं पा रहे, बाहर जा ही नहीं पा रहे। और किस तरह की घर में कैद हो गए हैं। समस्या तो यही है, ना तो जीने में ना मरने में। अगर मर जाएंगे तो भी दिक्कत है, यहाँ से मरने वाले को भी निकाल सकते हैं, जीना तो छोड़ो आप, दूर की बात है। गली में 1 साल हो गए जब से खुदी है, गली बनने पे ही नहीं आई। कभी कभी बीच में तोड़ फोड़ बीच में अभी कर गए 4-5 दिन के अंदर। बीच में इतनी बार सीवर की भी ये जो लाइन डली हुई है पानी की, वो भी टूटी, फिर उसके बाद वो भी ठीक करवाई हमने। अब फिर वो ठीक करने के बाद अब फिर दोबारा से खुदाई कर दी गली के अंदर ही। खुदाई करने के बाद अब फिर दोबारा खुदेगी, उसको भर दिया मलबे को, नाले को, फिर अब दोबारा भरेगी, अब दोबारा खोदेंगे। बताओ अब कहाँ तक हम ये सीवर ठीक करवाते रहेंगे? कभी सीवर ठीक हो रहे हैं, कभी नाले ठीक हो रहे हैं, अभी तक कोई काम ही नहीं हो रहा ढंग का। इससे जो किस तरह के नुकसान आपको हो रहा है, पानी किस तरह से घर में आपका पहुँच रहा है? पानी की तो दिक्कत है, पानी का पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है और काफ़ी टाइम से परेशानी हो रही है। बच्चे भी हैं, आने जाने में भी दिक्कत है, और गाड़ियाँ भी हैं घर के आगे जो खड़ी करने में दिक्कत हो रही है दिक्कत, बहुत दिक्कत है। अब आप लोग ही इसे हैंडल कीजिए। हुकुमचंद जी, गली में समस्या है, क्या कुछ कहेंगे समस्या को लेकर? सर, ये समस्या ये है कि यहाँ पे ये जो बनाया गया है ना, बिल्कुल अवैध तरीके से तोड़ करके, इसकी ना तो कोई सफाई की गई है और ना ही कुछ करा गया है इसके अंदर। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है उनको, ना तो वो निकल पाते हैं ना स्कूल जा पाते हैं। हमें भी ये डर लगा रहता है कि अगर नाले के अंदर कोई बच्चा गिर गया तो क्या पोजीशन होगी। कम से कम इसकी गहराई 7 से लेकर 8 फुट तक की है। तो हमारा यही निवेदन है कि इसको जो है प्रॉपर तरीके से जल्दी ठीक कराया जाए,
ताकि कोई दुर्घटना होने से बच सके। क्या पानी को लेकर भी समस्या हो पानी को लेकर के इतनी बड़ी समस्या है कि आप यहाँ पे किसी भी मकान के अंदर देख लीजिए, पानी इतना गंदा जा रहा है घरों के अंदर, पीने की भी कोई सुविधा नहीं है उसको लेने के लिए। बाहर से जो है महंगा पानी मंगाया जा रहा है, लैट्रिन के लिए भी बड़ी दिक्कत है उसके अंदर। क्या करेगा आदमी बताइए? कोई भी जो है सरकारी कर्मचारी या वर्कर है उस बात को सुन के राजी नहीं है यहाँ पे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गली के अंदर खुदाई तो की गई है मगर कार्य बिल्कुल रुका हुआ है। गली में बने हुए मकानों के सामने करीब 7 फुट गहरा गंदा नाला है जो कि अब बिल्कुल खुला हुआ है, जिसके चलते घरों में रहने वाले लोग काफी चिंतित हैं क्योंकि इनके मासूम बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है तो परिजनों को डर होता है कि बच्चा चोटिल न हो जाए, क्योंकि यहाँ गली के अंदर जिस लापरवाही से गली में नाले को रीडिजाइन करने के नाम पर खुला छोड़ा गया है, यहाँ के लोगों को डर लग रहा है कि इस खुले हुए नाले के चलते कोई बड़ा हादसा न हो जाए। स्टार्टिंग इसकी हुई थी 14 तारीख को, एक दिन काम करके छोड़ दिए। ये 5-6 दिन आज होने जा रहा है और समस्या तो आप देख ही सकते हैं सामने कि इसमें जो मेन काम था पहले डिसिल्टिंग का काम था, सिल्ट निकालना था। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से जो भी है तुड़ाई करके नाले का काम करना था। वो सिल्ट नहीं निकालने की वजह से पहले इन्होंने तुड़ाई का काम शुरू कर दिया। इसके वजह से सारा चीज़ उलट पुलट हो गया। जितने भी हमारे पाइप की लाइनें हैं जो घर में जा रहा है पानी वो सारा टूट गया है और उसके वजह से हमारे घर में प्रदूषित पानी जा रहा है। इसको लेकर कोई लिखित में शिकायत दी है आपने किसी विभाग को या विधायक को कुछ सूचित किया? प्रतिनिधि से लगातार हम लोगों की बातचीत हुई है। तो रिटेन में तो खैर हम लोग शायद अभी सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई यहाँ पे। गड्ढा जब से हमें लड़की के बच्चों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है और निकलने में कोई गड्ढे में कोई बच्चा गिर जाए तो हमें ही परेशानी है। पानी भी नहीं आ रहा, पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। हम सर ये चाहते हैं सब चीज़ सही हो जाए। इसकी जानकारी यहाँ पर रहने वाले जनता कई बार स्थानीय विधायक दिलीप पांडे को दे चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन 5 दिन बीत जाने के बाद भी चैन की नींद सोया हुआ है, जिसका खामियाजा यहाँ रहने वाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस गली की जो जनता है वो दूषित पानी यूज करने को मजबूर है और जनता और दिल्ली सरकार से गुहार लगा रही है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़।